संप्रभुता हमारे सैनिकों के हाथ में है और जो आंतरिक सुरक्षा बल है वो भी बहुत बड़ा संबल है। और यदि हिम्मत है, अब से पहले उद्घाटन क्यों नहीं कर लिया? बिना राजनीतिक सत्ता के और स्तरों के शास्त्र का सम्मान नहीं हो सकता। यही दोहरी नीति रही, पुस्तकालय जला दिए गए और भ्रमित करते रहे कुछ लोग, बैठे रहो घर में, हमारी रक्षा हो जाएगी। अरे राम सबके हृदय में विद्यमान है, जो राम है, जो हमारी आत्मा में प्रेरणा दे रहा है, हमें प्राण दे रहा है, वो राम है। तो राम बनो और राम से प्रेरणा लो। राम ने कभी विश्राम नहीं किया। राम के नाम पर आडंबर फैलाने से देश की सुरक्षा नहीं होगी। देश की सुरक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे सैनिक कर रहे हैं। और यदि किसी पर जादू टोना तंत्र मंत्र है तो वहां पाकिस्तान की सीमा पे लगा दो। ये जो हमारे सैनिक खड़े हैं, सर्दी और गर्मी सहन कर रहे हैं, और ये इतने हथियार हम बना रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रहने की। ये तंत्र मंत्र का आडंबर इस देश को रसातल में लेकर के चला गया था। परंतु आज तो विज्ञान का युग है, प्रत्येक मानव विज्ञान का स्वागत करता है। तो वैज्ञानिक बनो और विज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर ही देश का नव निर्माण हो सकता है। अन्यथा ये जो कपोल कल्पित बातें हैं और जो देश का विखंडन कर रही है, जाति, उपजाति, धर्म, पंथ, ये क्या है? ये भारत की शक्ति को तोड़ने का षड्यंत्र है। इसलिए इन बातों से बचने की आवश्यकता है और हम लोगों को अपने निजी साहित्य पर गर्व करना चाहिए। हम निज साहित्य पर से नहीं, देखो उदासी छा रही, सभ्यता हमारे देश में गिर गिर विदेशी आ रही। गिर गिर विदेशी क्यों आ रही है? अपने साहित्य का अवलोकन नहीं करना, और अवलोकन करते हैं तो आडंबर फैला करके करते हैं। राम ने स्वयं जो बात उनके मन में थी वो की। राम ने किसी राजा महाराजा को नमस्कार नहीं की, ना वो किसी से मिलता है। वो किससे मिलता है? खेवट से मिलता है, निषाद से मिलता है और भील से मिलता है। ये उसका महान कर्म। तो हमें कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग इसी आडंबर में, छुआछूत में, अपवाद में घिर करके जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? एक शर्म आनी चाहिए लोगों को। और धर्म की परिभाषा जान करके वेदों में ये कहीं आडंबर नहीं लिख रहा, 6 शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। ये कहां से आ रही है बीमारी? हमारे देश में कुछ लोग क्या करते हैं? रिश्वत ले ली विदेश से और गीत गा रहे हैं विदेशी साहित्य का। तो इस पर क्या है? कुछ संत भी बनकर विदेशी कर रहे प्रचार हैं। ये आत्मघाती देश जो हुई, भारत भू पर भार है, भारत भू पर भार है। यह ऐसा अत्याचार है, गीदड़ की बोली बोलते, ये झुंड बनाकर पाखंडी घर घर में ऐसे डोलते, घर घर में ऐसे डोलते। जैसा ये गीदड़ शाम को बोलता है तो सारे गीदड़ उसके स्वर में स्वर मिला देते हैं, और जब एक शेर की दहाड़ आती है तो गिद्दड़ और सारे जानवर भाग जाते हैं। तो देश की स्थिति यही है। अरे स्वाभिमान के लिए एक शेर आया है, दिल्ली की गद्दी पर लोगों ने एक शेर बैठा दिया और उसके विरोध में लग गए लोग। और जो लोग धर्म को नहीं जानते और आडंबर फैला करके उसका विरोध कर रहे हैं। अरे राम इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए सबसे पुरुषोत्तम है,
उत्तम है। क्यों है? लड़ाई लड़ी उसने, और किसने लड़ाई लड़ी? उसे इसकी चिंता नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है। सत्ता तो उसको भारत की जनता ने दी, एक व्यक्ति ने नहीं दी, सारी जनता का आशीर्वाद उसके साथ रहा। इसलिए जनता में हर्षोल्लास है और दीपावली मना रहे हैं लोग। लोग किसी के चक्कर में आने वाले नहीं है। जय भारत, हिंदुस्तान, वंदे मातरम।